यात्रा का आगाज किया है और ये आगाज आपके सावेर से किया साथियों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। साथियों, यहां पर सावेर के अंदर लगभग हमारे अनुसूचित जाति के, पिछड़ा वर्ग के और आदिवासी समाज के लगभग 2 लाख वोट है। हम चाहे तो हम खुद के दम पर हमारा विधायक बना सकते हैं। हमारे छोटे भाई विनोद कहाँ है? मैं विनोद के लिए ताली बजाओ आप लोग कि विनोद जैसे कर्मठ युवा ने बड़े बड़े बाहुबल, एक तरफ तो 3 से 4 बार सांसद रहे उसकी पुत्री के सामने, और एक तरफ जो कैबिनेट मंत्री है ऐसे बड़े बड़े बाहुबली के सामने हमारे छोटे भाई विनोद ने लोहा लेने का संकल्प लिया है। तो ये हौसला कहां से आया विनोद को? ये हौसला हम सबको आपसे आता है। जब गांव के अंदर ये फोन आता है कि भाई साहब हमने रविदास जयंती मनाई तो हमारे जुलूस को रोका गया। जब हमने गांव के अंदर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई तो उस प्रतिमा को तोड़ा गया। जब ऐसे फोन आते हमारे विनोद जैसे हमारे और भी जो साथी काम कर रहे हैं, तब हम आपके लिए संघर्ष करते हैं। जब आपके लिए संघर्ष करने के बाद में जो हौसला मिलता है, उस हौसले को साथियों हम चाहते हैं कि आपकी आवाज हम सड़क से लगाकर उस संसद तक उठाए सकते। तो क्या आप लोग तैयार हैं हमारे ऐसे जाबाज युवाओं को विधानसभा भेजने के लिए, जो अपना घर परिवार न देखकर, इन बड़े बड़े नेताओं से न डर कर, इनके धन बल की राजनीति से न डर कर गरीबों के बेटा बनने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप इनका साथ देने वो बताइए आप लोग। साथियों, साथ देना बहुत जरूरी। ये जरूरी इसलिए है कि आज आपने देखा होगा। अच्छा बताइए आप लोग, यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके गांव के अंदर अंबेडकर प्रतिमा लगी हुई? हाथ खड़ा कर बताएं। क्या जब आपने अंबेडकर प्रतिमा लगाई थी तो गांव के जातिवादी लोगों ने उस प्रतिमा का विरोध किया था? बताइए आप लोग, हाथ खड़ा करके। जब आपने बाबा साहब अंबेडकर का बोर्ड लगाया था तब आपके गांव के जातिवादी लोगों ने विरोध किया था। जब साथियों, जब आपने गांव के अंदर पहली बार आपने आपकी बेटी की बारात को बड़ी शान से बुलाया होगा और आपने आपके दामाद को अच्छी सफेद घोड़ी पर बैठकर बारात बुलाई होगी और अच्छा बड़ा पेड़ वाला किया होगा, तब मनुवादी लोगों ने उसको भी रोकने का प्रयास किया था। तो साथियों, इन सब का इलाज अगर कोई कर सकता है तो साथियों कर सकती है भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी कर सकती है। इसके अलावा इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। तो आज भीम आर्मी के युवा आपके बीच में जनहित मुद्दों को लेकर, जनहितकारी समस्याओं को लेकर जब संघर्ष करते हैं, 5 साल संघर्ष करते हैं, और जब हमने पार्टी नहीं बनाई थी तब यही बीजेपी कांग्रेस के लोग बोलते थे कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं, ये तो बीजेपी के लोग हैं। अब जब हमने पार्टी बना ली, ये बोलते थे कि ये लोग संघर्ष करते हैं, रैलियां निकालते हैं, इनका वोट कहां जाता है? तो साथियों, हमारे भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने एक पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी, अपने वोटों की गिनती के लिए कि हम लोग भीड़ नहीं है, हम लोग इस देश की शासककर्ता जमात है और मध्य प्रदेश में सावेर से हमारे विनोद भाई जैसे युवा को विधायक बनाकर भेजने का काम करने वाले। तो जब इस देश के अंदर
आजाद समाज पार्टी का उदय हुआ तब कुछ लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कहते हैं और कहते हैं कि ये तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम लोग किसी के इशारों पर काम करने वाले लोग हैं? अगर हम किसी के इशारों पर काम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बहुजन समाज है, हमारा दलित समाज है, हमारा आदिवासी समाज है, हमारा भिड़ा समाज है, हम जिसके लिए तन मन धन से काम करते हैं। और अगर मौका मिला 2 फरवरी की तरह 2 अप्रैल की तरह मौका मिला तो इस समाज के लिए अपना खून बहा भी सकते हैं और किसी का खून बहाना पड़ा तो बहा भी दे सकते, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जब कुछ लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे आरक्षण को छीनना चाहते हैं, जो हमारे आरक्षण को बर्बाद करना चाहते हैं, जो संविधान को खत्म करने के रैली निकाल रहे हैं, आपने भी आपके सार्वजनिक क्षेत्र में उनको रैली निकालते हुए देखा होगा, देखा आप लोगों ने, जो कहते हैं कि आरक्षण मुर्दाबाद। तो उन लोगों ने भोपाल के अंदर एक रैली निकाली और ये कहा कि देखिए कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने आवेदन किया, ज्ञापन दिया और चैलेंज किया कि हम मध्य प्रदेश से आरक्षण को खत्म कर देंगे। फिर हमारे पास फोन आता कि भाई साहब ये लोग हमारा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो हमने कह दिया कि इस मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बहुजन समाज के आरक्षण खत्म कर दे। और हमने तय किया कि इस भोपाल की भूमि को इन लोगों ने आरक्षण बनने के लिए लाल किया था। हम इनसे बड़ी संख्या में आएंगे और इस भोपाल की भूमि को आरक्षण के समर्थन में, संविधान के समर्थन में नीली करने का काम करेंगे। और वो आप लोगों ने क्या किया 12 फरवरी करके उठा देख लीजिए। 12 फरवरी के पहले कुछ तथाकथित दबंग लोग गांव के अंदर मुंह तान कर से घूम रहे थे। घूमते घूमते बताओ मुझे, आप लोग बताइए आंकड़ा करके। लेकिन जब 12 फरवरी को आप लोगों ने ताकत दिखाई भोपाल के अंदर, मुझे नहीं लगता कि फिर 12 फरवरी के बाद आपके सामने निकले होंगे सड़कों पर। तो साथ ये ताकत है आप लोगों की, ये ताकत संविधान की, ये ताकत हमारे महापुरुषों की। जब आप देखिए कि जब हमारे अधिकारों की बात आती है, हमारे अधिकारों को छीनने की बात आती है, तब ये लोग सीना तान के खड़े होते हैं। लेकिन मुझे गर्व है मेरे भाइयों पर कि जब हमारे अधिकारों को बचाने की बात आती है, जब हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने की बात आती है, अरे जब हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत की बात आती है, जब हमारे एट्रोसिटी एक्ट की बात आती है, तब हमने 2 अप्रैल भी दोहराया और 12 फरवरी को दोहराने का हमने सब काम किया। ये आप लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, आप लोग वो ताकतवर लोग हैं जिन्होंने वर्षों की गुलामी को झेल कर, प्रताड़ना सहन कर आप लोगों ने अपने इतिहास को जिंदा रखा। मैं बता दूं आपको कि आखिर इस देश के अंदर हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी एक गरीब बच्चे को स्कूल में पानी की मटकी छूने पर मारा जाता है। मारा था कि मारे थे बताइए आप लोग। आज भी चाहे सावर में नहीं होता होगा, लेकिन अपने आस पड़ोस के गांव देख लेना, आज भी हमारे दलित समाज के व्यक्ति को
अगर वो शादी करता है, अच्छी पेट में उड़ाता है और अगर घोड़ी पर बैठ कर बारात निकालता है तो आज भी उसकी बारात पर पथराव करने में मनोवादी लोग काम करते हैं। आखिर क्या कारण है, साथ ही समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड में अपने आप में ये लोग हिंदू कहते हैं, लेकिन इसका क्या कारण हुआ कि हमारी बहन को रात के अंधेरे में जाने का इन लोगों ने काम किया। आखिर ऐसा क्या कारण है कि सावेर के ही अंदर हमारे गांव के अंदर जो सरकारी जमीन पर घर बने हैं उन घरों को तोड़